इलास्टिसिटी का एक सवाल है। देखिए सवाल क्या है। एक माइल्ड स्टील का रॉड है, क्या हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में सफल हुए? देखिए ये फिक्स है इधर, इसे इस तरह क्लैंप किया गया है कि रॉड हॉरिजॉन्टल हो और साथ ही साथ इसका दोनों एंड फिक्स है और यह अनस्ट्रेस्ड है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, नेचुरल लेंथ पर है। एवन कि अपना वेट भी नहीं है कि उसके कारण टेंशन हो। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, और ये ए बी लेंथ जो है ये एल नॉट यानी 2L के बराबर है। और ठीक मिडिल में, लगभग मिडिल यही है, आप भी देख लीजिए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एक वेट इससे लटकाया गया है और वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, जिसके कारण ये रॉड बीच से डिप्रेस हो जाता, सैग आ जाता, लचक जाता है और ये रॉड का नया पोजीशन हो जाता है ये। यानी ए बी सी है तो अब ये है डी, ये पॉइंट। अब आप देख रहे हैं पहले रॉड का लेंथ था ए सी प्लस सी बी, अब रॉड का लेंथ है ए डी प्लस डी बी। पहले रॉड का लेंथ था ए सी प्लस सी बी, अब रॉड का लेंथ है ए डी प्लस डी बी, है ना। पहले था ए सी प्लस सी बी, अब है ए डी प्लस डी बी, तो लेंथ तो बढ़ गया है। और ये डी सी डी है, डिप्रेशन या सैगिंग, वही हमें पता लगाना है। तो हम लोग पहले स्ट्रेन निकालने चलें। स्ट्रेन बराबर होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ यानी 2L। तो इसको पता लगाने के लिए 2L यानी L नॉट तो हमको पता है, हमें चेंज इन लेंथ निकालना है। तो बड़े धीरे से चेंज ऑफ लेंथ निकालने चलते हैं। देखिए चेंज ऑफ लेंथ बराबर होगा ए डी प्लस डी बी माइनस ए सी प्लस सी बी। ये है इलोंगेटेड लेंथ, फैला हुआ, और ये है इनिशियल लेंथ। अब आप डायग्राम से भी और वैसे भी समझते हैं कि ए सी सी बी के बराबर है और ए डी डी बी के बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो ए डी को हम लिख सकते हैं 2AD और यहां लिख सकते हैं 2L, क्योंकि सी बी और ये दोनों L के बराबर है, ये L है, स्मॉल l। और ए डी को लिखा सकता है 2√अंडर L स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2L। सहमत है? और थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ लिखिए L स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस L। इसको और आगे सॉल्व करें तो 2 और L स्क्वायर कॉमन लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर L स्क्वायर पावर हाफ माइनस L। देखिएगा ध्यान से, अब इन दोनों में से L कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा 2L 1 प्लस वाई स्क्वायर L स्क्वायर हाफ माइनस 1
अब सवाल में है कि y जो डिप्रेशन है वो लेंथ के कंपैरिजन में स्मॉल है। y जो डिप्रेशन होगा वो लेंथ के कंपैरिजन में स्मॉल होगा, इसीलिए हम बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करके 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 l स्क्वायर -1 लिख सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। और साथ में एक विथ कंडीशन कि y इज l। अब l l कैंसिल हुआ तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया? चेंज इन लेंथ आ गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। सही है ना? देखिए ध्यान से, अब हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन के लिए हम यहाँ डिवाइड कर दें चेंज इन लेंथ को 2l से, ये टर्म, तो स्ट्रेन बराबर हो गया, यहीं पर लिख रहे हैं, स्ट्रेन बराबर y स्क्वायर 2l स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेन। अब अगला काम है स्ट्रेस मालूम करना। जी बताइए बताइए क्या है? अब स्ट्रेस मालूम करना है, ठीक है। स्ट्रेस के लिए डायग्राम यहाँ बनाए, ये CD लाइन को y एक्सिस, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा। टेंशन इधर है, टेंशन इधर है, टेंशन का एक कंपोनेंट T cos थीटा, इधर वाला भी हुआ T cos थीटा, ये दोनों बैलेंस हुआ, और दोनों डोरी का पार्ट का टेंशन T sin थीटा ऊपर लग रहा है। अरे स्ट्रेस भी निकाल देते हैं, रुको ना। स्ट्रेन निकालना सिर्फ कोई बात है, y कैसे निकालिएगा? स्ट्रेन के अलावा हम y निकाल दे, थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर। ये हो गया 2t sin थीटा, तो 2t sin थीटा बराबर 2t sin थीटा बराबर वेट, तो टेंशन बराबर 2 sin थीटा। अब यहाँ सोचिए, अभी थोड़ा देर पहले अप्रोक्सीमेशन लिए थे कि y छोटा है किससे? तो y छोटा है l से। अब आप बताओ y छोटा होगा तो थीटा क्या होगा? तो इसलिए थीटा क्या होगा सोचिए, सिंस y इज लेस देन l, इसलिए थीटा इज स्मॉल, और थीटा स्मॉल है इसलिए साइन थीटा को लगभग tan थीटा लिख सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ डालिए तो W/2 tan थीटा। अब इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान लगाएं। tan थीटा P/H, नहीं P/B, यहाँ P कौन है तो y है, और B कौन है तो l है, तो tan थीटा हो जाएगा W/2 y/l। ये हो गया टेंशन। हमें स्ट्रेस निकालना है, और तब इसे डिप्रेशन भी निकाल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेस हुआ, y/l नहीं से नहीं, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर होगा टेंशन बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी टेंशन आ गया यहाँ WL/2 y/a। अब हुक्स लॉ यूज करिए, हुक्स लॉ से क्या आया? हुक्स लॉ से आ गया WL, स्मॉल l है, 2 स्मॉल y/a इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। देखिए
अब y यहाँ है, y वहां है, y अगर हमें निकालना है तो y क्यूब इक्वल टू स्मॉल y जो डिप्रेशन है इक्वल टू हो गया डब्लू एल क्यूब वाई ए। और अब सोचिए एल क्या है, तो टोटल लेंथ का आधा है, इसलिए ये हो गया वाई क्यूब डब्लू एल बाई टू का क्यूब, कैपिटल एल बाई टू का क्यूब जो एल नॉट है वाई ए, यानी वाई क्यूब इक्वल टू डब्लू एल नॉट क्यूब 8 वाई ए। ये हुआ लीनियर डिप्रेशन और सैगिंग ऑफ द मिडिल पॉइंट।